पसंद की मैरिज में भी प्रॉब्लम है, अरेंज मैरिज में भी प्रॉब्लम है, बट इस आयत से इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। जो भी मैं आपके सामने वीडियो शेयर करूंगा तो पढ़कर दोनों हाथों पे दम करें, चेहरे पे फेर लें और इंशाल्लाह रिजल्ट के लिए तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। शादी पसंद की करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, इस आयत का सहारा लें, इंशाल्लाह कभी मायूस नहीं होंगे। शादी जब होती है वो दो तरह की होती है, या उसमें लव मैरिज होता है या अरेंज मैरिज होता है। लव मैरिज के अंदर अपने हिसाब से मसाइल हैं, अरेंज मैरिज के अंदर अपने हिसाब से मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज मुश्किल है तो अरेंज मैरिज आसान है, क्योंकि लोग अरेंज मैरिज के लिए अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वो यहाँ तक कहते हैं बस कुछ भी हो, बस हमारी शादी हो जाए। बस बाज़ दफ़ा हमारे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते परखते रहते हैं, करते करते हम अपनी ज़िंदगी कैसा गुजार देते हैं। वैसे एक जोक के तौर पे सुना रहा हूँ। एक प्रोफेसर थे, तो उनकी शादी नहीं हो रही थी, और जब उनका बताया कि जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक औरत को भी मैंने किससे शादी करनी है, तो मैंने 50 खसूसियात उसमें लिखी कि जिसमें ये 50 खसूसियत होंगी उससे शादी होगी। अब 5 साल गुजर गए, कोई लड़की नहीं मिली। उन्होंने क्या किया जी, 10 खसूसियात कम कर दी। अब उन्होंने कहा जी जिसमें ये 40 खसूसियात होंगी मैंने उससे शादी करनी है। 30 साल की उम्र होगी फिर भी शादी नहीं हो रही। अब उन्होंने क्या किया कि 20 खसूसियात कम करके सिर्फ 20 खसूसियात रख दी कि भाई ये 20 खसूसियात जिसमें होंगी मैंने उससे शादी करनी है। 5 साल फिर गुजर के 35 हो गए, फिर ऐसी कोई औरत नहीं मिली। फिर उन्होंने 10 वो और कम कर दिया कि यार ये 10 खसूसियात जिसमें होंगी मैंने उससे शादी करनी है। 40 के जब हो गए तो फिर उन्होंने सारी खसूसियात काट के सिर्फ एक खसूसियत लिखी कि सिर्फ लड़की होनी चाहिए बस। तो वो बजाय इसके अब वही एक खसूसियत अगर वो 20 साल पहले कर लेते तो मेरे ख्याल से 20 साल का सफ़र इतना लंबा तय नहीं करना पड़ता। हमारी उनकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि हमें ढूँढते जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर एंड पे यही हो जाता है कि बस लड़की वाले कहते हैं लड़का होना चाहिए, तो लड़के वाले कहते हैं लड़की हो, बस हम शादी करा दें। तो ये एक बीच में एक बात आ गई। तो बहरहाल पसंद की मैरिज में भी प्रॉब्लम है, अरेंज मैरिज में भी प्रॉब्लम है, बट इस आयत से इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। जो भी मैं आपके सामने वीडियो शेयर करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे उससे पहले एक दुआ करेंगे, दुआ पर अमीन करिएगा, कमेंट में अमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ जरूर की जाएगी। कहते हैं हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे को भी बहुत कर्ज है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, गैब से मेरी मदद फरमाए। मैं भी बहुत वज़ाइफ पढ़ता हूँ, आपकी दुआ से गैब से मेरे मदद करवाना। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा और अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाकी देखिए टेंशन परेशानियाँ इन चीज़ों से, और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, सबको कर्ज़ों से निजात अता फरमाए, सबको बेहिसाब रिज़्क़ बेताशा दौलत अता फरमाए, सबके गैब के ख़ज़ानों से मदद फरमाए। अल्लाह हमारे इस व्यूवर्स की भी गैब से मदद फरमाए और अल्लाह इनको बेहिसाब रिज़्क़ बेताशा दौलत अता फरमाए। अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, कर्ज़े ख़त्म हो जाएँ, कर्ज़ों के बाद भी अल्लाह ताला इनको करोड़पति बना दे। अल्लाह इनकी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको खुशहालियाँ खुशहालियाँ नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। कुरान पाक की आयत है, सूरत यासीन है, उसकी आयत है रोज़ाना आपने किसी भी वक़्त में एक नशिस्त में बैठकर 300 मरतबा पढ़ना है। लड़का पढ़े, लड़की पढ़े, वालिदैन अपने बच्चों के लिए भी पढ़ सकते हैं और बहन भाई एक दूसरे के लिए भी पढ़ सकते हैं। बट जिसकी है, जो करना चाहता है, पसंद या अरेंज जो भी करना चाहता है, वो खुद इस अमल को करेगा तो उसको जल्द से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और कम से कम 11 दिन लगातार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप खुद इसका रिजल्ट अपनी आंखों से देख लेंगे। अव्वल आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिमी के साथ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ना क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। पढ़कर दोनों हाथों पे दम करें, चेहरे पे फेर लें और इंशाल्लाह रिजल्ट के लिए तैयार हो जाए। तो जरूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।